शिव पुराण का ये अचूक उपाय सरदर्द से लेकर निसंतान रोग के लिए भी रामबाण साबित होता है। जी हाँ भक्तों, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, इलाज कराकर थक चुके हैं, आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का बीमारी बढ़ता ही जा रहा है, तो एक बार इन उपायों में से किसी एक उपाय को आजमा कर देख ले भक्तों, क्योंकि इन उपायों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त है। जिस दंपत्ति को संतान सुख प्राप्त होने में विलंब हो रही हो, इलाज कराकर थक चुके हों, वो भी इस वीडियो में बताए गए उपाय को करके देख सकते हैं। भगवान शिव उनका दामन जरूर भरेंगे। वीडियो को पूरा देखें भक्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन के अंधेरों में उजाला भरने का कार्य करेगा भक्तों। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किसी की बीमारी इतनी भयानक होती है कि वो अपने जीवन को मृत्यु तुल्य समझने लगते हैं, लेकिन वैसे व्यक्तियों को धैर्य रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से डॉक्टर और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि नीचे रहने वाले भगवान से आपका इलाज संभव नहीं है, तो ऊपर वाला भगवान आपका इलाज करके आपको जरूर ठीक करेंगे। सिर्फ आप उन पर विश्वास करके सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान से इलाज कराकर देखें, आप रोग मुक्त भी हो सकते हैं और जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होगा भक्तों। भगवान शिव के विविध रूपों और महिमा का वर्णन करने वाली शिव पुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण है, जिसे सबसे अधिक पढ़ा जाता है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों, उनके भक्तों और भक्तों की भक्ति तथा ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही शिव की महिमा, उनकी उपासना और रहस्य पर भी प्रकाश डाला गया है भक्तों। आज हम आपको शिव पुराण में बताए गए विभिन्न तरह की बीमारियों से संबंधित उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके संबंध में कहना है कि किसी भी उपाय को करने के लिए उसमें पूरी तरह विश्वास होना चाहिए और उसी विश्वास के साथ ही हमें शिव की उपासना और उनसे जुड़े उपायों को करना चाहिए। यदि आप या आपके घर का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के रोग या बीमारी से पीड़ित हैं, तो वो शुक्रवार के दिन एक पात्र में दूध और जल मिलाकर शमी के पेड़ को अर्पित करें। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित हैं और वो व्यक्ति इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, तो घर का कोई भी दूसरा सदस्य उस व्यक्ति के नाम का स्मरण करके उसके स्वस्थ होने की कामना करते हुए इस दूध और जल के मिश्रण को शमी के पेड़ पर अर्पण कर सकते हैं। यदि आप बीमार न भी हो और अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी न किसी सदस्य को बीमारी है या एक के ठीक होने पर कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो आपको करना यह है कि आप जब भी शिव जी के मंदिर जाएं, तो शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाएं। इससे आपके घर से रोग दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो आप दूध, काले तिल, थोड़ा सूखा आंवला और बेल के फल को लेकर उसे पीसकर उसका उपटन बना लें। अब इस उपटन को और साथ में एक कलश जल को लेकर बीमार व्यक्ति के हाथ का स्पर्श करवाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे भी आपके घर की बीमारी दूर होगी भक्तों। पुत्रदा एकादशी वाले दिन भगवान शंकर की पूजा करके एक कटोरी में घी और एक कटोरी में खीर को चढ़ाएं। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट पर घी का एक दीपक जलाएं। अब भगवान शंकर पर चढ़ी 2 बेलपत्र को उठाएं, जिसमें से एक अपने पास रखें और दूसरी को मंदिर प्रांगण में किसी शुद्ध स्थान पर बैठकर चबाकर खाएं और पास रखी दूसरी बेलपत्र को अपने पति को खिला दें। पुत्रदा एकादशी वाले दिन ये उपाय कर लेने से संतान की प्राप्ति जरूर होती है भक्तों। किसी दंपत्ति को अगर संतान नहीं हो रही हो, तो उस स्त्री को उसके रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति और पत्नी दोनों को सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाकर उस जड़ को उसी मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे से स्त्री की कमर पर बांध लें। शिव के दर्शन और ये उपाय करते समय पति पत्नी दोनों को एक साथ उपस्थित रहना एवं दोनों के मन में विश्वास और आस्था के साथ इस उपाय को करना होगा भक्तों। अगर कभी भी आपको बहुत तेज सरदर्द हो रहा हो, तो ये उपाय करें और इसे आप कभी भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 चने के दाल के दाने लेने हैं और आपके घर पर या पास में जो भी शिवलिंग है
उस पर इन चने के दानों को एक एक करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चढ़ा दें। इसके बाद 2 से 3 मिनट तक शिवलिंग को ध्यान से देखना है। इसके बाद उन चने की दाल के दानों को उठा लाना है और एक एक दानों को खाकर आधा गिलास पानी पीकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है। ऐसा करने से आपको सरदर्द के लिए किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके कमर में, पीठ में, घुटने में सरदर्द या शरीर में कहीं पर भी तकलीफ हो तो 6 दिन रोज एक बेलपत्र को रात होने से पहले चबा चबा कर खा लें। ऐसा करने से सभी दर्द से आराम मिलेगा भक्तों। अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या हो, आधा सिर हमेशा दुखता रहता हो, तो इस व्यक्ति को ये उपाय करना चाहिए। उपाय करने के लिए इस व्यक्ति को सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को 5 या 7 लौंग समर्पित कर दें। फिर उस लौंग को उठा लाएं और सुबह के समय बिना मुंह धोए एक एक लौंग को एक एक दिन चबा चबा कर खा लें। माइग्रेन की समस्या दूर हो जाएगी भक्तों। जिन लोगों की आंखों को रोशनी कम है, चश्मा लगा हो, उन्हें शिवरात्रि वाले दिन रात के 12 बजे भगवान शंकर पर शहद चढ़ाएं। फिर उसे उठाकर किसी शीशी में रख लें और उसी शहद को आंखों में काजल की तरह लगाएं। 15 दिनों में आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। अगर आपको पेट या किडनी, लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो तो भगवान शिव पर जल चढ़ाएं और उस जल का आचमन करें। ऐसा करने से आपके पेट और किडनी, लीवर से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी भक्तों। आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो सिर्फ 3 दिन तक भद्राक्ष के फल को पानी में डुबोकर शिवलिंग के आगे के हिस्से में बीच में जो मोटी सी लकीर होती है, उस स्थान पर उस जल को चढ़ाने के बाद चढ़े हुए जल को थोड़ा सा लेकर पीने से पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। शरीर के किसी भी भाग में सूजन आ जाती है और सूजन जा नहीं रही है तो 5 पीपल के पत्ते और 5 बेलपत्र लीजिए। शमी के वृक्ष के पास जाइए और 1 लोटे जल के अंदर इन पत्तों को डाल दीजिए और लोटे को शमी के पेड़ के नीचे रख दीजिए। पत्ते को कम से कम 20 मिनट तक जल में डूबे रहने दें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस जल को धीरे धीरे चढ़ाइए। जल को पेड़ पर अर्पित करना है। ऐसा करने से करीब 2.5 घंटे में शरीर की सूजन चली जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ बताए गए उपाय को करने के साथ साथ डॉक्टर से सलाह एवं इलाज भी कराएं, क्योंकि डॉक्टर और भगवान दोनों ईश्वर का ही रूप हैं। एक दवा द्वारा हमें ठीक करते हैं तो दूसरा दुआ द्वारा ठीक करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम ठीक कैसे होंगे, तो दुआ के साथ दवा भी लेनी जरूरी है भक्तों। अगर आप अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए इन सभी उपायों में से किसी एक उपाय को भी करके देख ले भक्तों, आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। भोलेनाथ आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।